ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं। कौन सा गीत है? बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, हमें दुनिया वालों से ही क्या काम। बाबा कहते हैं गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं ना। सत्य में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं, तब मिलते हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो ये बोलना सच है कि ये सच है, क्योंकि जब तक बाप ना आए तब तक थोड़ा जानते हैं। ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे, सुना? उस समय क्या थे? रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे ये नरक है, ये स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे कि द्वापर शुरू हुआ और द्वापर को नरक कहेंगे, ऐसा नहीं है। नरक कलयुग को कहेंगे, वो भी अंत। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, द्वापर को नरक नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है। अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाबा आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है ना, वे भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो वैसे होती ही नहीं है। नहीं होती, होती है? नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म का भी अलग है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग, हर आत्मा का ऑक्यूपेशन अलग, हर धर्म का ऑक्यूपेशन अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग अलग है। देखने में आता है ये फलाने का धर्म है, समझ में आता है ये फलाने धर्म का है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न होते हैं। हिंदू धर्म के कॉलम में सब आ जाते हैं, ज्यादातर आ जाते हैं, पर होते तो अलग अलग ही है ना। जैसे कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, सन्यासी आदि जो भी है ना, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। अब हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हमको हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। तो हर एक का फार्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। कैसे अलग अलग धर्म के एक जगह बैठ के समझाएंगे, ये समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, ब्राह्मण धर्म
देवता धर्म, ये तो अपने धर्म की महिमा कर रहे हैं। इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। अगर प्रेरणा से ही काम होने लगे तो फिर बाबा को आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती है, कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। संदेश ले जाते हैं तो माया का बहुत इंटरफेयर होता है, बाबा समझाते। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वे इन बातों को नहीं समझेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए ही गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे और जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई वस्तु नहीं मिली, रह रहे इकट्ठे रह रहे, कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई आपस में संगठन में, तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं, सब एक जैसे सपूत बच्चे नहीं हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं, और जामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है ना, इसलिए बाप कहते हैं आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं है। कहते हैं शास्त्रों में तो यह बात ऐसे है, शास्त्रों में तो लिखी हुई है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं ना, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी तो मनुष्य ही था ना। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं। व्यास ने लिखा वो भी तो मनुष्य ही था ना। यह तो निराकार बाप बैठे समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनाया है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, गुरु नानक ने सुनाया तो बाद में ग्रंथ बनाया है। तो जिसने जो सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई हुई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे थोड़ा कोई ऊपर से भेजेगा, फिर तो वो मेरा भी बाप हो गया। मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। बाकी जो धर्म स्थापक आते हैं वो मैसेज लेकर आते हैं, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा जाओ, मैं तो खुद आया हूँ, मैं तो खुद मालिक हूँ। बाकी धर्म स्थापक जो होते हैं उनको भेजा जाता है मैसेज लेके। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, कई मालिक मालिक करते हैं, ऐसे मानने वाले होते हैं।
परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, ऐसे कहते हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। मालिक माना बाप है, बच्चे माना तुम बच्चे हो, तो तुमको वर्षा भी मिलना चाहिए। कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के भी तो तुम मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही तो कहेंगे ना, मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी तो मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी कृष्ण जयंती, और फिर कृष्ण जयंती के बाद फिर राम जयंती, फिर राम जयंती। बस बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते ही नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। अब शिव बाबा आए हैं तब शुद्ध राज्य विनाश हो। ये राज भी कोई समझते ही नहीं। जब शिव बाबा आए तब तो ये शुद्ध राज्य समाप्त होगा ना। ये राज कोई समझते ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाते हैं बाप को? श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने के लिए ना। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में है लक्ष्मी नारायण मुख्य, तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। शिव बाबा है माता पिता और फिर है माता पिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ये समझने और धारण करने की बातें। पहले पहले समझाना है, बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? अगर उसका नाम रूप ही नहीं हो तो फिर जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता, फादर को तो सब मानते हैं, भारत वाले बाहर वाले भी सब मानते हैं फादर को। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार श्री मिलता है, ये बड़ी समझने की बात है। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो ना, तो उसके लिए तो और ही सहज है। बाबा कहते वो अच्छा है, जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए तो और ही सहज है। आत्माओं का बाप व परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़ेगा। सत्य में तो आ ना सके। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ना बच्चे, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म ही नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वे ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं ना। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सत्युग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, सीख रहे ना हम। अच्छे कर्म कौन सिखला रहे? हाँ, बाबा आके सिखलाते हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। हम श्रीमत पर जो कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी क्या मिलेगी? तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है ना। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है ना। अभी तो अनेक पंच हैं, नहीं तो पहले ना 5 पंच होते थे।
अभी तो पंच के पंच हैं, बहुत सारे पंच हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज है कल नहीं, आज ये पंच है कल वो पंच है। हाँ, पहले पंचायती राज्य कहा जाता था, मतलब पांच पांच जो मुख्य होते थे उनको बैठा देते थे, फिर वो जो भी राय निकालते थे उसको माननी होता था, मानना होता था। ऐसे पंचायती राज्य। अभी तो हर कोई पंच ही पंच है। ये कहते सरपंच, पंचों में से एक है सरपंच। सरदार है जो पंचों का। तो अभी सरपंच बनाते हैं, अभी पंच नहीं बनाते, अभी सरपंच। तो उसको उतारते रहते हैं। जिसका दिल आता है उसको उतार देते हैं। पार्टी चेंज करो उसको उतारो। अंदर अंदर सरपंच को पता ही नहीं होता मेरी पार्टी के सारे ही चेंज हो गए। हाँ, वो दूसरा पंच खड़ा कर देते, लो फिर वोटें होंगी। तो अभी तो पंचायती राज अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज है कल नहीं, आज मिनिस्टर है कल उनको उतार देते हैं एग्रीमेंट करके कि इतने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए टिकने ही नहीं देते हैं। एग्रीमेंट करके फिर कैंसिल भी कर देते हैं। इसलिए 5 वर्षों में भी उसको डर डर के रहना पड़ता है, कब उतर जाएंगे कोई पता नहीं। अंदर ही अंदर कोई पार्टी बना ली उन्होंने, अपनी पार्टी खड़ी कर दी जिन्होंने खड़ा किया है, इसलिए उसको थोड़ा सा बना के रखना पड़ता है उनसे। हाँ, नहीं तो एग्रीमेंट करके भी हाँ मिलजुल के चलेगी सरकार। माना वो वाली सरकार नहीं, वैसे भी अभी मिली जुली, लेकिन सतयुग में एक राज्य है। अभी यहाँ पर जो है पंचों की सरकार है, तो एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते। यह है बच्चे अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है। आज बाबा सुना रहे पुरानी दुनिया का समाचार। लेकिन बाबा कहते तुमको नहीं सुनना है। कौन चढ़ा कौन उतरा कौन बैठा उसमें तुमको नहीं जानना है। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। आज अखबार भी कितने सारे हो गए। कोई पढ़ ही नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहेक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वे कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। कई जेल बर्ड होते हैं उनको जेल ही पसंद आती है, बाहर आसानी से रह नहीं सकते। माना जेल को ही घर समझते हैं, बाहर तो उनके पास घर नहीं होता, सड़कों पर रह रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं, लो चले गए जेल में, रोटी तो मिलेगी। तो कईयों को ऐसा ही बनाया उन्होंने। घर है नहीं, बाहर तो मेहनत करनी पड़े रोटी के लिए, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं। पुलिस अच्छा तुम फिर से जैसे हरकत देखते हैं ना, फिर पुलिस को भी उनको छोड़ना पड़ता है। इनकी हरकत ही ऐसी है, ये जेल को एक घर समझ के बैठे। तो उनको लगता है कि जेल में ना खाना तो मिलेगा, सुरक्षित कहाँ। जेल बर्ड होते हैं कई, वे कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है। उनको इज्जत की परवाह नहीं करते। कितनी बार जेल जा रहे हैं, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, तो सारा दिन जेल में उनको इज्जत की परवाह नहीं होती है। खाना खाने से मतलब है कि खाना मिलेगा।
तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। बाबा किसी को दुख नहीं देते, ये बात हमेशा याद रखना। किसी को भी दुख मिलता है ना तो अपने कर्मों पर मान मिला है। बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, क्योंकि वो है ही सदा सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, बस बाबा आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। वो सदा बाबा की डायरेक्शन को पालन करेंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से, ये जो गायन है ना, ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना कि माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गौ दिखाते हैं, कलश रखा तो वो गौ दिखा देते, गौ माता। क्या क्या बातें बना दिए हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। कोई कहे हम तो एवर हेल्दी है, इस दुनिया में कोई भी एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं है, ना कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर ही साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़ों को तो खुशी। यहाँ पर भी क्या होता है, जो बूढ़ा हो जाता है और शरीर छोड़ देता है तो घर वाले भी खुश होते, चलो चला गया। तो सोचो आज यहाँ पर कोई बूढ़ा हो के, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग हो के उस शरीर छोड़ता है तो खुशी मनाते हैं। हाँ, बैंड बाजा गुब्बारे उसके ऊपर लगा देते हैं और पूरा जो व्यवस्था करते हैं, पूरे ऐसे सबका लेना देना सब कुछ ऐसे शादी की तरह करते हैं। वो तो चला गया, पीछे वाले को लेना देना पड़ रहा है। हाँ, तो बूढ़ों को, जो बूढ़े होते हैं सतयुग में, तो इसी तरह से यहाँ देखो, या तो अकाले मृत्यु होती तो दुख होता है ना, शरीर अचानक से छोड़ दिया, अभी तो उम्र भी ऐसी नहीं थी तो अचानक से शरीर छोड़ दिया तो दुख होता है, अकाले मृत्यु का दुख होता है। लेकिन अगर समय पर शरीर छोड़ते हैं तो उसकी खुशी होती है। तो सतयुग में सब समय पर शरीर छोड़ते हैं, इसलिए वहां दुख ही नहीं है शरीर छोड़ने का। इससे पहले भी ऐसे कोई कहे तक किसी ने आके सुनाया कि आपके बेटे ने शरीर छोड़ दिए कुछ समय पहले का, आपके बेटे, तो उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, क्योंकि अभी तक मैं जिंदा हूँ, अभी तक मैं जिंदा हूँ। क्योंकि ये तो रस्म ही नहीं है कि कोई बच्चा पहले छोड़ दे बाप की आंखों के सामने, पर ये कलयुग है। अब अकाले मृत्यु होनी ही होनी है, तो समय पर वहां साक्षात्कार होता है सतयुग में। ऐसा नहीं कि ये सतयुग में जो शरीर लिया है वो 8 जन्म तक वही शरीर रहेगा, ऐसा नहीं है कि अमर हो गई आत्मा। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं ना तो खुशी से शरीर छोड़ते, उनको साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है, जो खुशी सतयुग में उन बूढ़ों को होती है वो अब तुम जवानों को है। इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ही, मरना तो सबको है ना। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। हाँ, अब बात आ गई सर्विस पे, शरीर छोड़ेंगे तो सारे खुश हो गए, अच्छा बाबा मान लेते हैं। क्योंकि इतने दुखी होते हैं कहीं तो कहते हैं अच्छा है शरीर छूटे, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि सारे के सारे जाके प्रिंस बन जाएंगे, सर्विस करेंगे तो प्रिंस बनेंगे। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना ना, कौन सा था, बनवारी रे। बंसी वाला कृष्ण तो है नहीं, ये तो उसको कहा ना बनवारी रे, ये बंसी वाला कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की तो बात ही नहीं है।
तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। ये जो मुरली हम सुनते हैं ये है श्रीमत। वो वाली मुरली तो कई लोग बजाते हैं, और बांसुरी जो बजाते हैं और अच्छी अच्छी बजाते हैं। पर ये जो है ये मुरली कौन सी मुरली है? इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते। श्री कृष्ण में तो यह नॉलेज थी ही नहीं, यह सहज राजयोग और ज्ञान उसमें था ही नहीं, उसने राजयोग सिखलाया ही नहीं। वह तो राजयोग सीखा है बाप के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक समझ भी नहीं सकता, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की भी बात है। बच्चे तो कई बन जाते हैं, पर किस हिसाब से बनते हैं, किस हिसाब से चलते हैं, वो भी तो नंबरवार है ना। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक समझ भी नहीं सकता, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वे बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं है। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।